तो आज हम दर्पण की चिन्ह परिपाटी और दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दर्पण की चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी पढ़ने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वस्तु कहाँ रखते हैं। तो हमने दर्पण पढ़े हुए थे। दर्पण में जिस साइड पॉलिश होती है उस साइड तो वस्तु रखेंगे नहीं, जिस साइड पॉलिश नहीं होती है उस साइड वस्तु रखेंगे। तो चाहे अवतल दर्पण देखो चाहे उत्तल दर्पण देखो, दोनों ही दर्पण में वस्तु हम रखेंगे बाईं ओर। तो वस्तुएं सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती हैं और जो भी दूरियां होती हैं सभी दूरियां हम नापते हैं दर्पण के ध्रुव से। इसके बाद हम अक्ष मैथ में पड़ी हुई हैं। जैसे इस साइड होती है प्लस एक्स अक्ष, ये होती है माइनस एक्स अक्ष, ए प्लस वाई अक्ष और ये होती है माइनस वाई अक्ष। तो दाईं ओर की दूरी प्लस चिन्ह के साथ, बाईं ओर की दूरी माइनस, ऊपर की दूरी प्लस और नीचे की दूरी माइनस चिन्ह के साथ। इन्हीं अक्षों से बस पता कर लेंगे। दाईं ओर प्लस एक्स अक्ष इसलिए दाईं ओर की दूरी प्लस चिन्ह के साथ, बाईं ओर माइनस एक्स अक्ष होती है इसलिए बाईं ओर की दूरी माइनस चिन्ह के साथ, ऊपर प्लस वाई अक्ष होती है इसलिए ऊपर की दूरी प्लस चिन्ह के साथ और नीचे माइनस वाई अक्ष होती है इसलिए नीचे की दूरी माइनस चिन्ह के साथ। तो बस यहाँ से हमें पूरी चिन्ह परिपाटी क्लियर हो जाएगी। अब वस्तु सदैव बाईं ओर रखते हैं और हमें पता है कि बाईं ओर की दूरी माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं। तो वस्तु की दूरी जब भी आ जाए सीधा माइनस चिन्ह लगा देंगे। हमने फोकस दूरियां भी पढ़ी थी। तो अवतल दर्पण का जब हमने चित्र बनाया था तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही बाईं ओर थी, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या माइनस चिन्ह के साथ लिखे। जबकि उत्तल दर्पण में देखा जाए तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही दाईं ओर थी, इसलिए दोनों ही दूरियां प्लस चिन्ह के साथ लेंगे। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या माइनस चिन्ह के साथ और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी प्लस चिन्ह के साथ ली जाती है। तो ये हमें पूरी चिन्ह परिपाटी क्लियर होनी चाहिए। केवल इस चिन्ह परिपाटी को हम इस अक्ष से एकदम क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। सबसे पहले हमें दर्पण बनाना आना चाहिए कि हम दर्पण किस तरह से बनाएंगे। तो दर्पण बनाने के लिए वैसे सुटेबल 6 का चाप लेके बना सकते हैं और अगर छोटा बनाना है तो फिर 4 का चाप लेके बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि परकाल में 6 का चाप लेंगे और 6 का चाप लेके इस तरह से लगा देंगे। जब 6 का चाप लेके इस तरह से हम लगाएंगे तो जहाँ परकाल की नोक होगी वहाँ सी होगा और इसी बिंदु सी से एकदम सीधी लाइन खींचेंगे तो ये दर्पण पे कट करेगी, वहाँ हो जाएगा पी। जब 6 का चाप लिया तो सी से पी तक की दूरी 6 होगी तो ठीक बीच में एफ बन जाएगा। इसी तरह से ये तीनों दर्पण बन जाएंगे अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण बनाने के लिए भी परकाल में 6 का चाप लेंगे, इस तरह से लगाएंगे। इस बिंदु सी से होती हुई एक सीधी रेखा खींचेंगे, दर्पण पर जहाँ कट करेगी वो पी हो जाएगा। 6 का चाप लिया तो पी से सी तक की दूरी 6 है, बीच में हो जाएगा एफ। इसी तरह से ये तीनों दर्पण बना लेंगे। अब दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम में पहला नियम होता है, ये हमारी मुख्य अक्ष हो जाती है ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले यदि किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर डालें, ये मुख्य अक्ष है, हमने ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली तो यहाँ से जब किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर डाल रहे हैं तो ये किरण क्या हो गई, दर्पण से टकराएगी और दर्पण से यहाँ से जब टकराएगी तो यहाँ से इस किरण का होगा परावर्तन और परावर्तन के बाद ये किरण चली जाएगी फोकस से होकर। दूसरा नियम होता है कि यदि कोई किरण हम डालें फोकस से, यहाँ से एक किरण आ रही है और ये देखो फोकस से होती हुई जा रही है, जब फोकस से होती हुई जाएगी तो यहाँ पर जाएगी और यहाँ से दर्पण से ये टकरा जाएगी तो दर्पण इस किरण का परावर्तन कर देगा और जब दर्पण इस किरण का परावर्तन कर देगा तो ये किरण परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये दोनों ही देखा जाए तो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। समांतर किरण डालेंगे तो परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी और यदि किरण फोकस से डालते हैं तो परावर्तन के बाद वो कक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम होता है कि यदि किरण वक्रता केंद्र से डालें, तो देखो ये किरण वक्रता केंद्र से होती हुई जा रही है, ये पॉइंट सी है, इस सी से होती हुई जा रही है, दर्पण से टकराएगी और टकराकर इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। तो ये 3 नियम होते हैं प्रतिबिंब बनाने के, यही उत्तल दर्पण में होंगे। समांतर किरण डालेंगे, अब समांतर जब किरण डालेंगे तो ये किरण इस साइड तो जाएगी नहीं क्योंकि इस साइड पॉलिश है, तो यहाँ से ही इसका परावर्तन हो जाएगा तो यहाँ से किरण जाएगी और यहीं से दूर चली जाएगी। लेकिन जब इस किरण को पीछे एकदम हम सीधा बढ़ा दें तो हमें ये लग रहा है कि ये किरण फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है।
इसी तरह से किरण फोकस से होकर तो जाएगी नहीं, हमने इस तरह से किरण डाली और इस एक किरण आगे नहीं जाएगी, लेकिन अगर हम आगे डॉट डॉट करके बढ़ा दें तो हमें ये लगता है कि एक किरण फोकस की ओर जा रही है, जाती प्रतीत हो रही है। तो किरण यहाँ से डालोगे केवल यहीं तक जाएगी और इसके बाद यहाँ से इसका दर्पण परावर्तन करेगा और यह किरण मुखकक्ष के समांतर हो जाएगी। इसी तरह से किरण यहाँ पर भी वक्रता केंद्र से नहीं जाएगी, लेकिन यदि हम किरण को डालें और इसे इस तरह से डालें और इसे आगे और हम डॉट डॉट करके बढ़ाएं तो हमें ये लगता है कि ये किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती प्रतीत हो रही है। तो यदि कोई किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती प्रतीत होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। तो प्रतिबिंब बनाने के होते हैं 3 नियम। यदि किरण समांतर डालोगे फोकस से होके जाएगी, फोकस से डालोगे मुखकक्ष के समांतर हो जाएगी, वक्रता केंद्र से डालोगे वह उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। तो ये थे प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब प्रतिबिंब कैसे बनते हैं दर्पण में वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 कंडीशन में बनते हैं चित्र। सबसे पहली कंडीशन में वस्तु अनंत पर रखी हो। तो दर्पण बनाना हम पहले ही बता चुके हैं कि किस तरह से हमें दर्पण बनाना है। परकाल में 6 का चाप लेंगे, 6 का चाप लेके लगाएंगे, जहाँ नोक होगी वहाँ सी से एकदम सीधी रेखा खींचेंगे दर्पण पे, जहाँ कट कर जाएगी पी, और जब 6 का चाप लिया है तो फोकस हो जाएगा हमारा 3 पर। वस्तु अनंत पर रखी है, अनंत तो हमने कभी देखा नहीं है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वहाँ से किरणें आती हैं समांतर। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने 3 नियम पढ़ चुके हैं। समांतर किरण डालो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से डालो मुखकक्ष के समांतर हो जाएगी और वक्रता केंद्र से डालो तो वह उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। इन 3 किरणों में से हम कोई भी 2 किरणें डालकर प्रतिबिंब को बना सकते हैं। किरणें तो कई सारी चलती हैं, अनंत किरणें चलती हैं कोई वस्तु से, लेकिन हमने यहाँ पर 3 किरणों का अध्ययन किया है और उन 3 में से कोई भी 2 किरणों को डालकर हम प्रतिबिंब को बना सकते हैं। जो भी पॉसिबल 2 किरणें होंगी उन 2 किरणों को हम डाल देंगे। तो वस्तु जब अनंत पर रखी है तो हमें पता है कि अनंत से हमेशा किरणें समांतर चलती हैं, इसलिए यहाँ पर एक किरण जाएगी वक्रता केंद्र से। जो किरण वक्रता केंद्र से जाएगी वो दर्पण से टकराएगी और टकराकर उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। दूसरी किरण हमने फोकस से डाली है, फोकस से डाला है और देखो ये दोनों ही किरणें जो आ रही हैं वो एक दूसरे के समांतर आ रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये किरण जो फोकस से आ रही है वो किरण क्या होगी, यहाँ पे दर्पण से परावर्तित होगी और परावर्तन के बाद मुखकक्ष के समांतर हो जाएगी। जहाँ पर ये दोनों किरणें कट कर गई वहीं से मुखकक्ष तक की मिला देंगे तो ये बन जाता है वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश। वस्तु अनंत पर रखी थी तो प्रतिबिंब बना है फोकस पर, और अगर किरणें वास्तव में कट करती हैं तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। वस्तु मुखकक्ष के ऊपर रखी है तो वस्तु इस तरह से रखी है, जबकि प्रतिबिंब मुखकक्ष के नीचे बन रहा है तो इस तरह से बनेगा, तो वो प्रतिबिंब होगा उल्टा। अब वस्तु तो हमें दिख नहीं पा रही तो हम बता नहीं सकते छोटा या बड़ा है, लेकिन वस्तु जितनी दूर होती है प्रतिबिंब छोटा ही बनता है, तो वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये था वस्तु जब अनंत पर रखी हो। अगली कंडीशन में जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हो। तो दर्पण बनाना हमने बता चुके हैं, तो सबसे पहले दर्पण बना लेंगे। अब वस्तु जहाँ रखनी है वहाँ रख देंगे, वक्रता केंद्र और अनंत। तो ये है वक्रता केंद्र, इसकी आगे कहीं भी रखोगे तो वक्रता केंद्र अनंत के बीच हो जाएगी। तो हमने एक वस्तु रख दी ए बी वक्रता केंद्र अनंत के बीच। अब 2 किरणें डालनी है जो भी पॉसिबल हो। यहाँ तो 2 समांतर डालनी थी किरणें, तो एक केंद्र से डाल दी एक फोकस से, तो ये दोनों ही किरणें एक दूसरे से समांतर थी। अब यहाँ पर हम कोई भी 2 किरणें डाल सकते हैं। तो देखो एक किरण हमेशा किरणें ऊपर से ही डलती है, तो एक किरण हमने डाल दी मुखकक्ष के समांतर, तो यहाँ से वस्तु से देखो एक किरण मुखकक्ष के समांतर डल रही है। जो किरण समांतर डलती है उसका परावर्तन होता है और परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण हमने इसी बिंदु से डलेगी और ये किरण वक्रता केंद्र से होती हुई जा रही है। वक्रता केंद्र से जब किरण होती हुई जाएगी तो यहाँ से इसका परावर्तन होगा, दर्पण से टकराएगी और वह उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। तो हमने देखा दोनों ही परावर्तित किरणें इस बिंदु पर काट रही हैं। यहाँ से मुखकक्ष को मिला देंगे तो यही बन जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश। तो हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो बना है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना है, साथ में वास्तविक है और उल्टा है और वस्तु से छोटा भी है। लंबाई यदि देखी जाए तो वस्तु से छोटी है, तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वास्तविक, वस्तु से छोटा और उल्टा। अगली कंडीशन में अभी हमने अनंत पर रखी थी, अनंत से अंदर आए तो वक्रता केंद्र मिला, तो वक्रता केंद्र अनंत के बीच रख दी, और अंदर आएंगे तो अब वक्रता केंद्र पर रखेंगे। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखेंगे दर्पण हमें उसी तरह से
हम वस्तु को जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु हमने वक्रता केंद्र पर रख दी, वस्तु के सिरे से किरण डालेंगे तो एक किरण हमने डाली है मुख कक्ष के समांतर, जो परावर्तित होकर फोकस से चली जाएगी। दूसरी किरण फोकस से डालेंगे, यहाँ से इसका परावर्तन होगा। जब किरण फोकस से आ रही है तो परावर्तन के बाद मुख कक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ पर दोनों किरणें कट कर जाती हैं तो यहीं पर मुख कक्ष से मिला देंगे तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। ये प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बना है, वास्तविक बना है और साथ में ही वस्तु के बराबर आकार का बना है। तो वक्रता केंद्र पर बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा उस वस्तु के बराबर आकार का। इसके बाद और अंदर आएंगे तो वक्रता केंद्र से जब अंदर जाएंगे तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे वस्तु। तो जब वस्तु हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो ये वस्तु रख दी, तो किरण हमने समांतर डाली। जब समांतर किरण डालेंगे तो परावर्तन के बाद फोकस से होके जाएगी। दूसरी किरण हम फोकस से डालेंगे तो परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद मुख कक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ पर ये दोनों किरणें कट जाती हैं तो बस यहीं से मुख कक्ष को मिला देंगे, प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। यानी वक्रता केंद्र से आगे बन रहा है तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वास्तविक बना है, उल्टा बना है और साथ में ही लंबाई देखी जाए तो वस्तु से ज़्यादा है तो वस्तु से बड़ा बना है। और अंदर आ जाएं तो वस्तु अब हम रखेंगे फोकस पर। तो जब वस्तु फोकस पर रखी हो, दर्पण बनाएंगे। दर्पण ध्यान रखना है, मैं उसी तरह से बिल्कुल नाप के बनना चाहिए दर्पण। 6 का चाप लो, 6 का चाप लेके दर्पण बनाएंगे। जहाँ पर गाल की नोक होगी सी से सीधी रेखा खींचेंगे, दर्पण पे कट करेगी पी। जब 6 का चाप लिया है तो फोकस बनाना होगा हमें 3 पर, अगर 4 का चाप ले रहे हो तो 2 पर बनाओगे। वस्तु फोकस पे रख दी है, समांतर किरण डालते हैं। जब समांतर किरण डालेंगे तो यहाँ से इसका परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण यहाँ से डालेंगे वक्रता केंद्र से, तो एक किरण आगे भी जा सकते हो पीछे। तो ये किरण देखो वक्रता केंद्र से होती हुई जा रही है, दर्पण से टकराएगी, उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। दोनों ही किरणें समांतर हैं और जब किरणें समांतर होती हैं तो वो कहीं पर काटती तो है नहीं है, और जब कहीं नहीं काटेंगी तो ये जाके कहाँ मानते हैं, कहाँ काटेंगी, अनंत पर। इसलिए इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब हम देख तो सकते नहीं, लेकिन यहीं देख लो, अगर यहीं कट कर जाती तो लंबाई वस्तु की इससे ज़्यादा ही होती। तो जी अनंत पर जाकर कट कर रही तो और ज़्यादा बड़ा बनेगा। और अंदर आ जाएं तो वस्तु रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच। तो फोकस और ध्रुव के बीच रख दी वस्तु हमने, समांतर किरण डाली, फोकस से होके चली गई, यहाँ से समांतर डालोगे, यहाँ पे दर्पण पे टकराई और यहीं से ये फोकस से होके चली जाएगी। दूसरी किरण यहाँ से हम डालते हैं वक्रता केंद्र से, तो यह सीधी उसी रास्ते से लौट जाएगी। दोनों ही किरणों को जब आगे बढ़ा रहे हैं तो आगे जाते हुए बीच की दूरी इनकी बढ़ती चली जा रही है। देखो यहाँ से दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो बढ़ती हुई जा रही है। तो जब डिस्टेंस दोनों के बीच की बढ़ती जा रही है तो ये आगे जाके तो कट करेंगे नहीं, समांतर भी नहीं है कि ये अनंत जाके कट कर जाए। जब डिस्टेंस आगे जाके बढ़ रही है तो निश्चित बात है कि पीछे जाके डिस्टेंस कम भी हो रही होगी। तो पीछे किरणें जा तो रही नहीं है, इसलिए हम इन्हें डॉट डॉट करके बनाएंगे, क्योंकि इनका केवल हमें आभास हो रहा है। तो जब इन किरणों को हम पीछे डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं तो ये किरणें इस बिंदु पे कट कर जाती हैं। तो ये किरणें वास्तव में कट नहीं की हैं, इनका हमें आभास हुआ है, इसलिए इसका प्रतिबिंब बनेगा आभासी। ऊपर ही बना है, जिस ओर वस्तु रखी है उसी ओर बन रहा है, तो देखो सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। जब वस्तु हमने अनंत पर रखी थी तो प्रतिबिंब बना था फोकस पर, और जब वस्तु हमने फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब बन गया है अनंत पर। दो बिल्कुल याद हो जाएगा, अनंत पर रखोगे वस्तु, प्रतिबिंब फोकस पे रखोगे अनंत पर, वक्रता केंद्र पे रखोगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख दोगे तो वक्रता केंद्र व फोकस के बीच बन जाएगा। वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रख दोगे तो वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बन जाएगा। फोकस और ध्रुव के बीच रख दोगे तो दर्पण के पीछे बन जाएगा। तो बहुत सिंपल सा याद करने का तरीका, अनंत पर रखोगे फोकस पे बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पे रखोगे अनंत पर बनेगा, वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र अनंत के बीच रखा तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच, वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखा है तो वक्रता केंद्र व अनंत के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच रखोगे तो दर्पण के पीछे बनेगा। केवल वक्रता केंद्र पर जो वस्तु, फोकस और ध्रुव के बीच जो वस्तु रखते हैं उसका प्रतिबिंब आभासी होता है, बाकी हर कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं। और जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो हमेशा उल्टे होते हैं,
आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु रखी है जब ही प्रतिबिंब आभासी है तो वो सीधा होगा, बाकी सब कंडीशन वास्तविक है तो उल्टा होगा। वक्ता केंद्र से बाहर की ओर जाओगे तो प्रतिबिंब बनेगा छोटा, वक्ता केंद्र से अंदर आते जाएंगे तो प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा। और वक्ता केंद्र एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनता है। तो इस तरह से हम इसे याद भी कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद उत्तल दर्पण, ये तो थे अवतल दर्पण में 6 कंडीशनें बनती हैं। अब देखेंगे हम उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब केवल एक कंडीशन में बनता है, एक ही स्थिति में वस्तु रखी जाती है। तो सबसे पहले प्रकार में 6 का चाप लेके उत्तल दर्पण बनाएंगे, जहाँ नोक होगी सी, जहाँ ध्रुव होगा सी से होती हुई सीधी रेखा खींचेंगे दर्पण पे जहाँ कट करेगी। 6 का चाप लिया है तो 3 पर हो जाएगा एफ। वस्तु बाईं ओर रखते हैं तो यहाँ हम वस्तु ए भी रख दी। समांतर किरण डालोगे, अब इस साइड तो होके जाएगी नहीं क्योंकि इस साइड तो पॉलिश है, यहीं से दूर चली जाएगी। लेकिन जब हम पीछे बढ़ा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये किरण फोकस से आ रही है। दूसरी किरण हम इस तरह से डालेंगे कि ये लगेगा कि ये किरण वक्ता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। जहाँ कट करेगी वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। अब ए प्रतिबिंब जो बना है वो दर्पण के पीछे बना है, आभासी बना है क्योंकि किरणों ने वास्तव में कट तो किया नहीं है, और यह सीधा है, वस्तु से छोटा भी है। तो उत्तल दर्पण में केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। तो क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, किस दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो हम बता सकते हैं उत्तल दर्पण द्वारा। जबकि अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो केवल एक कंडीशन होती है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो, और उत्तल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, जबकि उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनाता है। तो पूछा जाए किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, तो उत्तल दर्पण। जबकि किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण। और इन सब के हमने याद करने का तरीका सीधा बता ही दिया है। एक कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में जब फोकस और ध्रुव के बीच हो, बाकी सब में वास्तविक। वास्तविक है तो उल्टा, आभासी है तो सीधा। अनंत पर वस्तु रखी है तो फोकस पर है तो अनंत पर, जस्ट उल्टे एक दूसरे के। वक्रता केंद्र का वक्ता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच तो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखोगे तो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच, जबकि फोकस और ध्रुव के बीच रख दोगे तो दर्पण के पीछे। वक्रता केंद्र ही एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर प्रतिबिंब बराबर आकार का बनता है, बाकी सब कंडीशन में प्रतिबिंब छोटे या बड़े बन सकते हैं। वक्ता केंद्र से बाहर जाओगे तो प्रतिबिंब छोटे बनेंगे, वक्ता केंद्र के अंदर आएंगे तो प्रतिबिंब बड़े बनेंगे। इस तरह से हम ये प्रतिबिंबों को बना सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो दर्पण हम बनाएं वो एकदम नाप का बनाएं, और किरणों को समांतर जो डालनी है वो एकदम समांतर होनी चाहिए। इस तरह से हम इन प्रतिबिंबों को बना सकते हैं।